हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ही होता है कि यहाँ उस लाइन का स्लोप मालूम होगा और उसका एक इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा, देन आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा, है ना। मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, इसे कुछ भी नाम रख लीजिए, एल है। इसका स्लोप ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स मान लीजिए कि हम बताए थे कि आपको जब भी स्लोप को सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एम, यानी इसका स्लोप जो है वो एम आपको दिया हुआ है। अब आपको एक चीज और दिया हुआ है, एक इंटरसेप्ट है। क्लियर है, वो कैसे है, वो क्या है, सो देखते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस और मान लो ये तुम्हें मालूम है ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कभी आपको मैंने बताया था कि इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, तो जब दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को देखते हैं तो उसका नाम इंटरसेप्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये लाइन एल वाई एक्सिस का इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और इसी दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरसेप्ट दिया हुआ है, दैट मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, मान लो वो सी है। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप तुम्हें दिया हुआ है एम है। कितना समझ में आ रहा है। अब ये बताओ कि बनाना तुम्हें इक्वेशन है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। किस पे वेरिएबल लेते हैं, जिसका इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाना किसका है, स्ट्रेट लाइन का। दैट मींस हम लोग एक्स और वाई कहां लेंगे, किसी स्ट्रेट लाइन यानी इसी स्ट्रेट लाइन पर लेंगे जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं एक्स कॉमा वाई। क्लियर यहां तक। अब बताओ देख करके कि अगर ये एक्स वाई है, इसका मतलब अगर इसको हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें तो इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो एक्स कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है। और इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल ये कहलाएगा y। ये भी समझ में आ रहा है। और चूंकि ये पॉइंट C दिया हुआ, दैट मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस C है, तो अगर हम यहां से x के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर लें, x के पैरेलल, तो ये समझ लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, C। दैट मींस ये डिस्टेंस भी आपका कितना रहेगा, C ही रहेगा। यानी कुछ नेमिंग कर लो, अगर इसका नाम O है, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। दैट मींस P R जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस OP का है उतना ही RS का होगा, यानी ये C का वैल्यू हो गया, ये वैल्यू C हो गया। क्लियर है। और टोटल डिस्टेंस कितना था, Y था। दैट मींस RQ कितना बचेगा, यहां देखो गौर से, तो मिलेगा Y माइनस C। यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये स्लोप दिया हुआ है m, इसका मतलब है कि अगर यहां से एंगल सोचो थीटा कोई है तो tan थीटा ही m है, क्योंकि जब एंगल मालूम होता है तो स्लोप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। दैट मींस tan थीटा इक्वल टू m दिया हुआ है। यहां तक समझ आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये x एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, इसका मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PRQ में, है ना। इन ट्राइंगल PQR में आइए। तो PQR में आप देखेंगे कि आपको ये एंगल थीटा मालूम है, दैट मींस QR का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग P कहेंगे। ठीक है, और PR का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग B कहेंगे। ठीक है ना। और दिया हुआ स्लोप है तो स्लोप के लिए क्या लिखते हैं, tan थीटा। सो इसी ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P बाई B। तो आप देखो डायग्राम के हिसाब से इस ट्रायंगल में P का वैल्यू क्या है, QR बाई B का वैल्यू कितना है, PR। क्लियर, इतना समझ आ रहा है। अब बताइए QR का वैल्यू ध्यान से देखिए तो क्या मिलेगा, QR का वैल्यू आपको दिया हुआ Y माइनस C बाई PR का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक X है तो वही भी X होगा, यानी ये X है।
और tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी इसमें कितना गिवन है m, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये स्लोप है और tan थीटा को भी स्लोप कहते हैं, इसलिए वो भी m कहला सकता है। तो m इक्वल टू क्या हो गया बोलिए y माइनस सी बाई एक्स, और x को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा mx इक्वल टू y माइनस सी, और सिंपली सिर्फ y बचा लें अगर तो क्या मिलेगा बोलिए mx प्लस सी। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है वो क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर c इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड x और y इक्वेशन बनाने के लिए जो वेरिएबल है वही है आपका। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। तो जब भी आपको एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया रहे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का क्या फॉर्मूला हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी हो गया।